दोस्तों, जो नियति में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता, और जो नियति करती है वो सबसे अच्छा होता है। आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताऊंगा कि हमारे साथ जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी होती है। प्राचीन समय की बात है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को धरती पर किसी के प्राण हरने के लिए भेजा, क्योंकि धरती पर एक स्त्री की उम्र पूरी गई थी और उसी की आत्मा को लाना था। यमराज की आज्ञा पाकर वह दूत उस स्त्री के घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो देवदूत वहां पर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वो वहां पर ऐसा कुछ देखता है जिसे देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वहां पर देखता है कि एक स्त्री मरी हुई है और उसके 3 जुड़वा बेटियां हैं, और तीनों की तीनों बेटियां बहुत छोटी है, और तीनों में से उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो अभी भी अपनी मां के स्तन से दूध पीने प्रयास कर रही थी। दूसरी बेटी बिलख बिलख कर रो रही थी। तीसरी बेटी रोते रोते सो गई थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही थी। उनके परिवार में उनकी मां के अलावा उनका कोई नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी पहले ही मर चुके थे और अब उनकी मां भी मर चुकी थी। ये सब देखकर उस देवदूत को ये समझ नहीं आया कि अब वो क्या करें। अगर वो इस तरीके से प्राण हर कर ले जाए तो इन नन्ही बच्चियों का ध्यान कौन रखेगा, और अगर वो नहीं लेकर जाएगा तो यमराज उसे दंड देगा। लेकिन उससे उन बच्चों का दुख नहीं देखा गया, इसलिए वो स्त्री के प्राणों को बिना लिए ही खाली हाथ यमराज के पास पहुंच जाता है। और वहां पहुंचकर उसने यमराज को बोला कि मैं उस स्त्री की आत्मा को लेकर नहीं आ सका, आप मुझे क्षमा कीजिए। उस देवदूत की बात सुनकर यमराज को बहुत ज्यादा क्रोध आया। जब यमराज को क्रोध आया तो देवदूत ने उनसे कहा कि महाराज, शायद आपको वहां की स्थिति का पता नहीं है। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री के 3 छोटी छोटी जुड़वा बेटियां हैं और वो तीनों ही बिलख बिलख कर रो रही थी, और उनमें से एक बच्ची तो अभी भी उस स्त्री के स्तनों से चिपकी हुई थी। आप ही बताइए महाराज, मैं ऐसी स्थिति में उस स्त्री के प्राणों को कैसे लेकर आता। और उनके परिवार में उन्हें संभालने के लिए उनकी मां के अलावा कोई भी नहीं है। उन बच्चियों के इस दुर्दशा को देखकर मेरा तो मन ही पिघल गया। आखिर में उसके प्राण कैसे लेकर आता। महाराज, वो बच्चियां अनाथ हो जाएगी, उनकी देखभाल कौन करेगा। महाराज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस स्त्री को थोड़ा वक्त और दे, जिनसे उन बच्चों का पालन पोषण हो जाए और वो अनाथ होने से बच जाए। ये सुनकर यमराज को बहुत हंसी आई और वो जोर जोर से हंसने लगा और देवदत्त से बोला कि तुम ज्यादा समझदार हो गए हो। तुम उस परमात्मा से बड़े हो जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु मिलती है। अच्छा चलो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या मुझे यह आश्वासन दे सकते हो कि अगर मैं उसे इस तरीके से प्राणों को छोड़ दूं तो क्या उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये सुनकर वो देवदूत बोला कि हाँ महाराज, जब आप उस स्त्री के प्राणों को छोड़ देंगे तो वह जीवित हो जाएगी और उन बच्चियों का अच्छे से पालन पोषण करेगी। फिर उनकी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आएंगे। ये सुनकर यमराज फिर से हंसने लगे और देवदूत से कहते हैं कि तुमने उस स्त्री के प्राणों को नहीं लाकर बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि तुम पृथ्वी पर फेंक दिए जाओगे और तब तक वापस नहीं आओगे जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंसोगे। महाराज, इसमें कोई पाप नहीं है। फिर भी देवदूत यमराज की बात को स्वीकार कर लेता है और वो खुश भी हो जाता है, क्योंकि उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो सही है और उसने कोई मूर्खता नहीं की है। फिर वो 3 बार अपनी मूर्खता पर क्यों हंसेगा, और जब उसने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर वो अपनी मूर्खता पर हंसेगा क्यों। इसके बाद में यमराज ने उस देवदूत को धरती पर फेंक देते हैं। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसी सर्दी थी कि हाल बेहाल हो जाए। यमराज उस देवदूत को नंग धड़क ऐसे ही धरती पर फेंक देते हैं। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। धरती पर देवदूत एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा था। फिर उसी समय एक मोची वहां से गुजरा। वो कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने के लिए बाजार में जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक नग्न व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है, तो उस व्यक्ति पर दया आ गई और उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े व कंबल लेने की बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े व कंबल खरीद लिए।
कपड़े और कंबल खरीदकर वो मोची उस नग्न देवदूत के पास पहुंचा और उस मोची ने उस देवदूत से कहा कि यह कपड़े और कंबल लो, इन कपड़ों को पहन लो और कंबल को ओढ़ लो, और नहीं तो तुम्हारा ठंड में हाल बेहाल हो जाएगा। उस मोची की यह बात सुनकर देवदूत उससे कहता है, भाई मेरा कोई घर परिवार नहीं है और ना ही मेरी कोई रहने की व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में क्या करूंगा। ये सुनकर मोची ने देवदूत से कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तुम्हारे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए हैं और अब मैं तुम्हें घर पर भी लेकर जा रहा हूँ। इसीलिए मेरी पत्नी यह सब देखकर बहुत ही गुस्सा करेगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तुम परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फिर मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन एक बात देखने योग्य है कि ना तो मोची को पता था कि वो जिसको अपने घर लेकर आया है वो एक देवदूत है, और ना ही मोची की पत्नी को पता था कि उनके घर पर जो आया है वो देवदूत है, और उस देवदूत के आते ही उनके घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने मोची से कहा कि आप ये किसे लेकर आए हैं और कपड़े लेकर क्यों नहीं आए? आप तो घर से बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने के लिए निकले थे। मोची पत्नी की बात सुनकर उसे सारी घटना बताता है और उसकी पत्नी से कहता है कि हम तो अपने पुराने कपड़ों से भी इस ठंड को निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेचारा उस ठंड में ठिठुर रहा था। इसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, अगर मैं इसकी मदद नहीं करता तो यह वही मर जाता, और इसके रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। मोची की पत्नी यह सुनकर आग बबूला हो गई और मोची से कहने लगी, क्या हमने यहाँ पर कोई धर्मशाला खोल रखी है जो हम सबकी सेवा करते रहेंगे? यहाँ हमारे खुद के तो खाने के लाले पड़े हैं और हम दूसरों के खाने की व्यवस्था भी करें। ऐसी ठंड में मैंने आपको अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने भेजा था और आपने सारे पैसों को इस व्यक्ति के कपड़ों में बर्बाद कर दिया। आपको कुछ समझ में आता है या नहीं? मोची की पत्नी मोची पर खूब बरसी, खूब चीखी चिल्लाई। उसने मोची को खूब भला बुरा कहा। देवदूत सारी घटना बड़े ध्यान से देख रहा था और देवदूत को आज पहली बार अपनी मूर्खता पर हंसी आई। मोची ने देवदूत को हंसते हुए देखा तो उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? मोची की बात सुनकर देवदूत ने उससे कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसे लगा कि मोची की पत्नी ये देख नहीं रही है कि घर में देवदूत है जिसके आने से घर में हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी की भी गलती नहीं है, क्योंकि मनुष्य कितनी दूर तक देख सकता है। वो तो बस इतना ही देख कर रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे तो वो देख रही थी, लेकिन जो उसे मिला है वो उसे नहीं देख कर रही थी। देवदूत उसकी मूर्खता पर हंसने लगा कि उनके घर में खुशियां खुद चलकर आई है और ये अभी भी कपड़ों और कंबलों के लिए रोना रो रही है। वो उसका रोना रो रही है जो बीत चुका। इस संसार में सभी मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है कि जो चीज बीत गई या जो चीज चली गई वो उसका रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो चीज आने वाली है वो उसकी खुशी को देख नहीं पाते हैं। जो बीत गया उसे हम कभी वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने आने वाले दिनों में खुशियां अवश्य ला सकते हैं। बीते हुए कल की बातों को लेकर बैठे रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ दुख के सिवा। और अगर आप अपने आज में काम करोगे तो आने वाले दिनों में आपके पास खुशियां ही खुशियां होगी। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। लेकिन उस मोची की पत्नी जो बीत गया उसी के लिए दुखी हो रही थी, लेकिन जो उनके पास खुशियां चलकर आ रही थी वो उन्हें देख नहीं पा रही थी। लेकिन वो तो देवदूत था, इसलिए उसने सिर्फ कुछ ही दिनों में ही मोची का सारा काम सीख लिया और फिर वो जूते बनाने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसके जूते खूब बिकने लगे और उस मोची के घर की पूरी कायापलट हो गई। अब उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी और कुछ महीनों में वो इतना अमीर हो गया कि वो राजा महाराजाओं की तरह रहने लगा। उस देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते इतने बिके कि पूरे साल में आसपास के सभी राज्यों में ये बात फैल गई कि उस मोची के यहाँ बहुत ही अच्छे जूते बनाए जाते हैं और उसके जैसा जूता कोई नहीं बना सकता। आसपास के जितने भी राज्य थे उन राज्य के राजाओं के जूते उस मोची के पास बनने के लिए आने लगे। मोची के घर में तो धन की बारिश हो रही थी, सब बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन पास के राज्य में से सम्राट का एक आदमी आया और मोची से बोला कि
ये चमड़ा बहुत ही कीमती है और आसानी से नहीं मिलता, इसलिए सम्राट के जूते बनाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जूते की कलाकृति को बताकर बोला कि ठीक इसी प्रकार के जूते बनाना, और यह भी बोला कि ध्यान रखना जूते बनाने हैं, चप्पल मत बना देना, क्योंकि उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता है। उस व्यक्ति के जाने के बाद मोची ने देवदूत से कहा कि चमड़े की चप्पल नहीं जूते बनाने हैं। ये सम्राट का स्पष्ट आदेश है और इसी बात का ध्यान रखना है कि चमड़ा सिर्फ उतना ही है जितने में जूते बनाए जा सकते हैं, इसलिए कोई गलती मत करना वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। देवदूत ने चमड़े की चप्पल ही बनाई और जब मोची ने यह देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है तो वो आग बबूला हो गया और गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को बहुत मारा और कहा कि मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि जूते बनाने हैं, लेकिन तुमने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें नहीं छोड़ेगा, तुम तो मरोगे और मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगाओगे। इतना सुनते ही वो देवदूत जोर जोर से हंसने लगा और उसी समय पीछे से दौड़ता हुआ हांफता हुआ उस सम्राट का आदमी आया और बोला कि भाई जूते मत बनाना, चप्पल बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो चुकी है। इतना सुनते ही मोची के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर जा गिरा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर आज हाथ उठा लिया, मेरे से बहुत ही बड़ी भूल हो गई। ये सुनकर देवदूत ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर अपनी सजा भुगत रहा हूँ। देवदूत की यह बात सुनकर मोची ने कहा कि कौन सी सजा, और मैंने तुमको इतना मारा उसके बाद भी तुम इतना हंस क्यों रहे हो। फिर देवदूत ने उस मोची से कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब मैं तुम्हें अपना सब कुछ बता दूंगा, अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता। इस संसार में मनुष्य उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिसकी उसे जरूरत ही नहीं है। भविष्य अज्ञात है, उसे कोई नहीं जान सकता कि आगे क्या होने वाला है। उसे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जबकि मनुष्य अपने अतीत के अनुभव के अनुसार निर्णय लेता है और सोचता है कि पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था तो अब की बार भी मेरे साथ ऐसा ही होगा, जबकि आगे क्या होगा किसी को कोई पता नहीं। सम्राट जिंदा था तो उसे जूते चाहिए थे और अब वो मर गया तो उसे चप्पल चाहिए। देवदूत को दोबारा हंसी आने लगी। भविष्य में मेरा जीवन ऐसा होगा वैसा होगा, और जो हम भविष्य को लेकर सोचते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ होता है। हम सोचते हैं कि ये घटेगा, लेकिन वो कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय होता है। हमारी नियति भी हमसे ऊपर चलती है, लेकिन हम बेवजह ही हल्ला मचा कर रखते हैं। चाहिए चप्पल लेकिन जूते बनाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी को और जीने की कामना करते हैं और एक इच्छाएं अपने मन में पाल रहे हैं। बुढ़ापे में जवानी के शो करने की कोशिश करते हैं। फिर उस देवदूत को अपनी मूर्खता पर दूसरी बार हंसी आई और उसने सोचा कि मुझे क्या पता कि उन लड़कियों का भविष्य कैसा होगा, और मैं फालतू में ही महाराज से बहसबाजी कराया और बेवजह बीच में पड़ गया, और यही सोचकर उसे अपनी मूर्खता पर फिर से हंसी आ गई। ऐसे ही दिन निकलते गए और कुछ वर्षों के बाद एक और घटना हुई। देवदूत मोची की दुकान पर बैठकर जूते बना रहा था। तभी पर 3 जवान लड़कियां आई और उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी आई। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी, इसलिए वो अपनी जूतियां की नाप देने आई थी। जब देवदूत ने उन तीनों लड़कियों को आता देखा तो वो उन्हें देखकर ही पहचान गया कि ये तो वही लड़कियां हैं जिन्हें वो मरी मां के पास छोड़कर आया था, और इन्हीं के कारण वो आज संसार में सजा भुगत रहा है। जब देवदूत ने उन लड़कियों की हालत देखी तो उनकी हालत देखकर लगा कि ये तो किसी बड़े घराने की लड़कियां हैं, और वो तीनों लड़कियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर देवदूत उन लड़कियों से पूछा कि तुम्हारे साथ यह बूढ़ी औरत कौन है। देवदूत की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत बोली, यह मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में इनकी मां मर गई थी और यह बेचारी बहुत गरीब थी। इनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। इसकी मां के पास तो इनको पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। इनकी मां तो इन्हें दूध पिलाती पिलाती मर गई, और मेरे कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मैंने इन तीनों बच्ची को अपनी औलाद की तरह पाला, और अब इनका विवाह एक सम्राट के यहाँ होने जा रहा है। अगर इनकी मां जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां आज भयानक गरीबी और भूखमरी में पड़ी बड़ी होती, और इनका विवाह भी नहीं होता, और ना ही इस बूढ़ी औरत की सारी संपत्ति उनके नसीब में होती। इस बूढ़ी औरत की तो कोई औलाद नहीं है, तो इसकी सारी संपत्ति की मालिक भी ये तीनों लड़कियां ही है। और फिर वो देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा।
उसने उन लड़कियों के लिए अब तक की सबसे सुंदर जूतियां बनाई और मोची के आने पर उसे सारी बात बताई और मोची से कहा ये तीनों कारण थे मेरे हंसने के। अब तक मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही थी। अब मैं समझ गया कि नियति सबसे बड़ी है। ये जो भी करती है वो बहुत अच्छा करती है, लेकिन हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं। जो हम नहीं देख सकते वो बहुत ही बड़ा और विशाल है, और जो हम देखते हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं होता है। हम उस बात का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद में देवदूत मोची से कहता है कि मेरी सजा पूरी हो चुकी है, इसीलिए अब मैं यहाँ से अपने लोक में जा रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज को देखकर हम इस बात का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि ये घटना हमारे लिए अच्छी है या फिर बुरी है। समय के साथ हमें सभी चीजों का उत्तर मिल जाता है। हम किसी भी चीज को देखकर अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि नहीं अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता करो, बस अपने आज में जियो, क्योंकि वही एकमात्र तरीका है सभी चिंताओं से मुक्ति करने का। कल के लिए की जाने वाली चिंता आपकी कल को बदले या ना बदले पर वो आपकी आज की खुशियां छीन लेगी। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपकी हर खुशी छीन लेती है। चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। चिंता ऐसा भाव है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन बातों के बारे में बार बार सोचना, बस यही तो चिंता होती है। और एक बार आप सोच कर देखिए कि जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं होता है, जिन बातों को आप बदल नहीं सकते, उनके बारे में आप दिन भर चिंता करके क्या कर लेंगे। इस संसार में बहुत सारे लोग सारे दिन अपने आने वाले भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं कि मेरे भविष्य में पता नहीं क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। भविष्य की चिंता करते करते वो अपने वर्तमान को भी संकट में डालते हैं, जिससे ना तो वो खुश रह पाते हैं और ना ही अपने भविष्य के लिए कुछ कर पाते हैं। हम अपने आज में यानी कि वर्तमान में काम करके अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग अपने आज में सिर्फ भविष्य की चिंता करते रहते हैं। जीवन में जो भी समस्याएं